Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the poem The Psalm of Life. This poem has been composed by a great American poet named H.W. Longfellow. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कविता को H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है। H.W. लॉन्गफेलो वाज एन अमेरिकन पोइट। H.W. लॉन्गफेलो एक अमरीकी कवि हैं, कवि थे। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर। ही वाज वह थे एक फर्स्ट टीचर यानी प्रथम अध्यापकों में से ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज यानी आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के प्रथम टीचरों में से उनका स्थान एक था, यानी वो प्रथम दर्जे पर विद्यमान थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। कहने का आशय है कि ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेल नोन इन अमेरिका। हिज पोएट्री वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन हिज ऑन डेज। हिज पोएट्री, जो उनकी कविता थी, अर्थात कहने का आशय यह पोएट्री मीन्स होती है कि कविताओं का संग्रह, जो उनके कविताओं का संग्रह था वह एक्सट्रीमली पॉपुलर, वह अत्यधिक लोकप्रिय था इन हिज ऑन डेज मतलब उनके दिनों में, एंड वाज ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन हिज लाइफ टाइम और इसके लिए उनको संपूर्ण जीवन सम्मान भी प्राप्त था। ही रोट बोथ, उन्होंने दोनों चीज़ें लिखी, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स। उन्होंने दोनों प्रकार की कविताओं को लिखा, छोटी कविताएं और बड़ी कविताएं। सम ऑफ विच सेलिब्रेटेड द लाइफ ऑफ रेड इंडियन, सम ऑफ विच, और जिनमें से कुछ कविताओं को रेड इंडियंस के द्वारा सेलिब्रेट मीन्स होता है इनका अध्ययन किया गया या उत्सव मनाया गया। सेलिब्रेट से यहाँ पर तात्पर्य है उत्सव मनाना, लेकिन उत्सव मनाना ना कह करके हम मतलब इनके एक प्रकार से अध्ययन किया गया था। हिज स्टाइल इज सिंपल, उनका जो स्टाइल था, जो पोइटिक स्टाइल था, सिंपल साधारण है। एंड ही हैज़ यूज्ड वर्ड्स इन मेनी फॉर्म, और उन्होंने कविताओं को कई फॉर्मों में लिखा। अबाउट द पोइम, कविता के विषय में बताया गया, द पोइम टीचेज ए हाई मोरल, यह कविता टीचेज हमें सिखाती है, ए हाई मोरल एक उच्च नैतिकता को सिखाती है। द पोइट टीचेज अस, कवि हमें शिक्षा देता है, पढ़ाता है। टू वर्क विद ए स्पिरिट ऑफ कैरेज, कि हमें स्पिरिट माने होता है आत्मा, कैरेज मीन्स होता है साहस। तो पोइट टीचेज अस, कवि हमें शिक्षा देता है कि हमें आत्मा के साथ यानी बड़ी लगन के साथ काम करना चाहिए। ही सेज दैट वी शुड बी बिजी इन यूजफुल वर्क, वह कहता है कि हमें लाभदायक कार्यों में ही व्यस्त रहना चाहिए। वी शुड मेक आवर लाइफ होलसम यूजफुल एंड सक्सेसफुल, इस प्रकार से हमें अपने जीवन को, पूर्ण जीवन को यूजफुल, लाभदायक और सफल बनाना चाहिए। मतलब वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल इन मैनी वेज। Let us start the poem. Life is real, life is earnest and grave is not its goal. Life is real, जो हमारा जीवन है वास्तविक है। Life is earnest, और हमारा जीवन गंभीर है। कहने का आशय ये है कि कवि जो है कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वह वास्तविक है और हमारा जीवन गंभीर है। देखिए ये जो कविता है दी सॉन्ग ऑफ लाइफ, इसमें जीवन के भजन के विषय में बताया गया, मतलब जो जीवन का भजन है या जो जीवन के जो धर्म गीत हैं, जो जीवन में जो हमें जिन कार्यों को फॉलो करना चाहिए, जिन कार्यों को करना है, उन कार्यों के विषय में बताया गया है। तो इसमें जो है जो पाठ का हमारा नाम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के धर्म गीत। देखिए लाइफ इज़ रियल एंड लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जो हमारा जीवन है सच्चा है और गंभीर है।
एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और हमारे जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं है। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, इज नॉट इट्स गोल अर्थात इसका लक्ष्य या उद्देश्य, गोल मीन्स होता है उद्देश्य, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य कब्र की ओर जाना नहीं, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट थ्रू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट थ्रू आर्ट, इसमें कवि कहना चाहता है कि डस्ट थ्रू आर्ट, तुम्हारा जो शरीर है, आर्ट मीन्स होता है बॉडी, टू डस्ट रिटर्न, जो तुम्हारा शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ, डस्ट मीन्स धूल या मिट्टी का, थ्रू आर्ट तेरा, आर्ट मीन्स होता है बॉडी, यानी तेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्न एंड आफ्टर डेथ योर बॉडी विल बी रिटर्न इन टू इट, अर्थात जो तुम्हारा शरीर है इसमें मिल जाएगा, मरने के बाद तुम्हारा शरीर इसी धूल मिट्टी में मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के विषय में नहीं कही गई है। कहने का मतलब यह है कि अवर सोल इज इमॉर्टल, हमारी जो आत्मा है वो अमर है। इट नेवर डाइज, यह कभी नहीं मरती है। तो जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर ही मिटता है, तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है और पुनः इसी मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात आत्मा के विषय में नहीं कही गई है, अर्थात जो हमारी आत्मा है अजर अमर, यह कभी नहीं मरती, केवल शरीर के विषय में कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टिन इन डारवे बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर दैट टुडे। देखिए, नॉट इंजॉयमेंट, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना नहीं, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है आनंद प्राप्त करना नहीं है। एंड नॉट सारो, ना तो दुखों को भोगना, मतलब हमारे जो जीवन का लक्ष्य है ना तो अत्यधिक आनंद प्राप्त करना है, ना तो दुखों को भोगना है। इज अवर डिस्टिन्ड एंड, यह हमारे डिस्टिन्ड मीन्स होता है भाग्य में लिखा हुआ है, रिटन इन फेथ, यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, आर वे, यह हमारे रास्ते में लिखा हुआ है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मतलब जो है यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, पहले से निश्चित है। हमें इस बात को कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने भाग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाई फॉलोइंग हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करके हमें अपने भाग्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ है या परमात्मा ने ऐसा हमारे भाग्य में लिखा है, हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। बट टू एक्ट, लेकिन हम ऐसा कार्य करें, दैट कि ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, फाइंड अस हम लोग पाएँ, फर्दर मीन्स होता है जो हमारा भविष्य है और आगे का, दैन टुडे आज की अपेक्षा, हम लोग ऐसा कार्य करें जैसे हमारा प्रत्येक आने वाला कल हम लोग आज की अपेक्षा अधिक अच्छा पाएँ, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dump-driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, जो ये संसार है, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, फील्ड मैदान, बैटल युद्ध का, ये जो संसार है विस्तृत युद्ध के मैदान के जैसे है। जो हमारा संसार है एक विस्तृत युद्ध के मैदान के जैसे, मतलब यहाँ पर हम जीवन में संघर्ष ही करते रहते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में एक सैनिक होता है, संघर्ष करता है, वैसे ही हम यहाँ पर अपने जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। तो ये जो संसार है बिल्कुल युद्ध के मैदान के जैसे है। कहने का आशय यह है कि दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ बैटल फील्ड, यह संसार युद्ध के मैदान के जैसा है। वेयर एवरीबडी इज बिजी डूइंग हार्ड लेबर, जहाँ पर सभी लोग जो है कठिन परिश्रम करने में व्यस्त हैं। इन द बीवक ऑफ लाइफ, बीवक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, जैसे टेम्परेरी कैंपिंग ग्राउंड, जो अस्थायी पड़ाव होते हैं, जैसे सेना के जो पड़ाव होते हैं अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। तो ये जो हमारा जीवन है वह अस्थायी पड़ाव की भांति, मतलब जैसे जो है सैनिकों के टेंट होते हैं थोड़े समय के लिए, तो वैसा हमारा जीवन है, अर्थात हमारा जीवन थोड़े समय के लिए है, इसके बाद में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहने का आशा ये है कि इस विस्तृत युद्ध के मैदान में जो हमारा जीवन है वह अस्थायी है, जो मतलब जो है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल,
कहने का आशय यह है कि यह संसार विस्तृत युद्ध के मैदान के जैसे है और जो हमारा जीवन है इस युद्ध के मैदान में हम लोग एक सिपाही की भांति युद्ध करते हैं और ये जो हमारा जीवन है लड़ते लड़ते अर्थात संघर्ष करते करते समाप्त हो जाएगा। कहने का आशय है कि हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव की भांति है, मतलब हमारा जीवन जो है नाश्वर है, अस्थायी है, सैनिकों के पड़ाव के जैसे अस्थायी। बी नॉट लाइक डम्प, बी नॉट लाइक डम्प, गूंगे बहरे मत बनो, ड्रिवेन हाँके जाने वाले, कैटल मीन्स होता है मवेशी पशु, अर्थात हमें जो है गूंगे बहरे नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक डम्ब ड्रिवेन कैटल, हमें जो है गूंगे बहरे हाँके जाने वाले पशुओं की भांति नहीं बनना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइक, बल्कि संघर्ष में हमें एक नायक की भांति काम करना चाहिए, मतलब हमें संघर्ष में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। वी शुड फेस द चैलेंजेज इन स्ट्राइक, हमें संघर्ष में चुनौतियों का सामना बड़ी बहादुरी के साथ करना चाहिए। लेट अस सी फोर्थ स्टैंजा हियर, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस, हमें चाहिए, बी अप खड़े होना, एंड डूइंग कार्य करते रहना चाहिए, मतलब हमें जो है खड़े होना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें उन्नति के लिए कार्य करते रहना चाहिए, अर्थात वी शुड बी प्रोग्रेसिव इन आवर लाइफ, हमें जीवन में उन्नतिशील बनना चाहिए। लेट अस देन, तब, लेट अस हमें चाहिए, बी अप खड़े होना, खड़े होने का मतलब होता है स्टैंड, खड़े होना अर्थात संघर्ष के लिए खड़े होना, एंड डूइंग और कार्य करते रहना चाहिए। तो हमें संघर्ष के लिए, हमें संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए अर्थात हमें जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, एनी फेट माने होता है किसी भी कीमत पर, विद ए हार्ट हृदय से, मन के साथ, अर्थात हमें जो है मन के साथ किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करने के लिए या उन्नतिशील होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, स्टिल सदैव अचीविंग प्राप्त करना चाहिए, स्टिल परसीविंग सदैव अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए, हमें सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए, स्टिल परसीविंग और सदैव अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट और परिश्रम के फल का इंतजार करना भी सीखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you will fully enjoyed this poem, and I am hopeful that you have gained something what I have taught you. That's all.